अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम ऑटोकैड 2015 इलेक्ट्रिकल में लेसन नंबर 76 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के इस लेसन में हम देखेंगे कॉपी सर्किट कैसे आप करते हैं, मूव कैसे करते हैं पूरे सर्किट को, और सेव सर्किट कैसे करते हैं। सेव सर्किट टू आइकन मेन्यू का क्या फंक्शन है, टॉगल के क्या फंक्शन है, स्विप अपडेट ब्लॉक का क्या फंक्शन है। आज के लेसन के ऊपर हम इन चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए आप ऑटोकैड को ओपन करें और आज के लेसन में हमने जो काम करना है वो क्या है जी, आप यहाँ पे देखें कॉपी सर्किट, मूव सर्किट एंड सेव सर्किट। ये आपके स्कीमेटिक में एडेड कंपोनेंट्स में आपके पास यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा। कॉपी सर्किट है, मूव सर्किट है एंड सेव सर्किट टू आइकन मेन्यू। तो कॉपी सर्किट का फंक्शन ये होता है कि आप अपने पूरे के पूरे सर्किट को कॉपी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, और सेव सर्किट टू आइकन मेन्यू का फंक्शन है कि आप चाहते हैं कि आपके सर्किट जो है तो आइकन मेन्यू के अंदर सेव हो जाए, तो आप उसके लिए इसको कंप्लीट सर्किट को सेव भी कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे जो सर्किट डिजाइन किए हुए, अब मैं इन सर्किट्स को मैं मूव करता हूँ, कॉपी करता हूँ। तो आप देखिए, अगर मैं यहाँ से कॉपी का फंक्शन चूज करता हूँ, कॉपी फंक्शन के लिए आप देखिए सिर्फ और सिर्फ मैंने वो ही जो एक कंपोनेंट है उसी को मैं कॉपी कर सकता हूँ कॉपी फंक्शन से। देखिए, कॉपी कंपोनेंट का फंक्शन है, जबकि कॉपी सर्किट पे आप क्लिक करें और यहाँ से पूरे पूरे सर्किट को मूव कॉपी कर सकते हैं। कॉपी सर्किट पे क्लिक करें, मैं इस पूरे सर्किट को कॉपी करता हूँ, क्लिक करता हूँ और इसको उठा के मैं मूव करता हूँ, जहां भी आप मूव करेंगे कॉपी हो जाएगा। कॉपी के बाद है मूव सर्किट। मूव का फंक्शन ये है कि आप मूव कर सकते हैं अपने सर्किट को। मैं मूव पे क्लिक करता हूँ, मूव सर्किट, तो मैं पूरा सर्किट है मैं इस पे क्लिक करूंगा और उसको मैं मूव करके, सॉरी मैं दोबारा करता हूँ। मूव सर्किट है, सिलेक्ट करें सर्किट को और इसको आप यहाँ से मूव कर सकते हैं। देखिए, राइट क्लिक करें और मूव कर दें आप इसको, तो आप मूव कर सकते हैं। मूव के बाद सेव सर्किट टू आइकन मेन्यू सिलेक्ट करें। अब यहाँ पे जो आइकन मेन्यू है इनके अंदर अपने सेव करना है, तो आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो लिखा हुआ है सेव यूजर सर्किट, तो यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। तो सेव यूजर सर्किट आपको मिलेगा कहाँ पे, यूजर सर्किट यहाँ पे देखें लिखा हुआ है, इसके अंदर आपको मिलेगा। तो मैं ओके करता हूँ, तो देखिए मेरे पास, देखता हूँ कि मेरे पास सेव सर्किट हुआ है कि नहीं। और इसके लिए मैं आइकन मेन्यू में जाता हूँ और यहाँ पे मैं देखता हूँ जी, यूजर सर्किट के अंदर ये मेरे सर्किट सेव है। ये अब ये वाला सर्किट सेव नहीं है, तो इसको मैंने सेव करना है, जो मैंने किया था सेव। ओके, अब ये जो सर्किट है ये सेव नहीं है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ये वाला सर्किट देखिए सामने आ गया। जूम किया मैंने, उसको यहाँ पे सेव कर दे। यूजर सर्किट 1 के बजाय मैं यहाँ पे लिखता हूँ तैमूर। ओके, अब देखता हूँ मैं, कोई ऑप्शन तो इसने दिए, तो तैमूर ये आ गया सामने। आप देखें, क्लिक करें। ओके, तो मेरे पास शायद इससे पहले भी सर्किट सेव है। ओके, अब आ गया है हमारे पास। ओके, अब देखते हैं ज़रा, मैंने पहले भी एक सर्किट सेव किया था, शायद इस वजह से ये नहीं कर रहा तैमूर के नाम से। और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यूज़र सर्किट तैमूर 2, देखें तैमूर 1 और तैमूर 2 दो नाम है। तो ये देखें, क्लिक करता हूँ, ये देखें मेरे पास सर्किट बना हुआ आ गया। तो आप यहाँ पे अगर देखें तो आपके पास यहाँ पे इसी में आपको है यूज़र डिफाइंड सर्किट है, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में नहीं है यहाँ पे,
बस ये यहीं पे होगा आपके पास। क्लिक करें यहाँ पे, और यहाँ पे आपको आइकन मेन्यू में जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये मिलेगा। और यूजर सर्किट में देखें तो दो सर्किट, तैमूर 1 है और तैमूर 2, दो सर्किट है, तो इस वजह से ये ओपन नहीं हो रहा था। ओके, तो यहाँ पे देखिए सर्किट हमारे पास बन गया और हमने सेव भी कर लिया। ओके, नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे सेव सर्किट टू आइकन मेन्यू, और उसके बाद आपके पास यहाँ पे देखें जरा, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा जी टॉगल, NONC है। टॉगल का फंक्शन क्या है कि इस बटन को मैं मूव करना चाह रहा हूँ तो मूव कर सकता हूँ यहाँ पे। तो टॉगल का बटन आप प्रेस करें, स्विचिंग मीन आप इसको मूव कर सकते हैं। क्लिक करें यहाँ पे, देखिए टॉगल बटन चेंज हो गया, देख सकते हैं। दोबारा क्लिक करें, टॉगल बटन ये वाला आ गया। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं बटन को, तो मीन उससे मिलते जुलते जो बटन है आप वहां से चेंज कर सकते हैं। ओके, अब चेंज करने के बाद एक और काम है, आप यहाँ पे देखें टॉगल के बाद आपके पास स्विप या अपडेट ब्लॉक। क्लिक करें यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे 1 एट अ टाइम पे क्लिक करता हूँ, आप मल्टी भी कर सकते हैं यहाँ पे ड्राइंग वाइड पे। तो मैं पिक न्यू ब्लॉक फॉर्म। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो पुश बटन है वो चेंज हो जाए इस पुश बटन में। तो अब देखिएगा, गौर से देखिए कौन सा, मैं अब जब क्लिक करूंगा ये भी वही ठहरे। मैं दोबारा करता हूँ यहाँ पे, 1 एट टाइम, पिक न्यू। ओके, देखिए वही था अभी बटन। तो मैं देता हूँ इसको जी ये जिसके ऊपर ये रेड सा बना हुआ है। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे, देखें जरा, ये चेंज हो गया, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने चेंज कर लिया इस बटन को। ओके, तो आप यहाँ पे और भी चेंज कर सकते हैं। आप इस बटन की जगह आप लाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दोबारा क्लिक करता हूँ, इस बटन की जगह आप लाना चाह रहे हैं कोई और चीज़। आप लाना चाह रहे हैं इसकी वजह से सेक्टर लाना चाह रहे हैं, सेक्टर में आप ये चीज़ लाना चाह रहे हैं, एलिमिनेटेड सेक्टर, और इसमें आप ये लगाना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करें, देखिए चेंज हो गया। तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट में से कोई भी चीज़। तो ये था जी आज का लेसन। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।